हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को। बिल्कुल खुश रहिए बच्चों, क्योंकि खुश रहने से शारीरिक और मानसिक विकास बहुत बढ़िया तरीके से होता है और शरीर में रक्त संचार भी अच्छा रहता है। खुश रहेंगे तभी तो हर कार्य में दक्षता प्राप्त करेंगे। तो चलिए रहते हैं खुश और पढ़ते हैं अपना अध्याय, जिसमें हम आय की मात्रा जानेंगे। आय की मात्रा अपने मूल रूप में भी आता है आय, और मात्रा के रूप में आता है। मात्रा के रूप में ये शिरो रेखा के ऊपर दो मात्रा की तरह लगता है। आइए अब समझते हैं चित्रों के द्वारा। तो पहला चित्र है बैट। बैट में ब में आई की मात्रा है। बैल में भी ब में आई की मात्रा और सैनिक में भी स में आई की मात्रा आती है। आइए कुछ ऐसे शब्द पढ़ें जिसमें आई की मात्रा आती है। शब्द हैं मैदान, कैलाश, तैयार, बैठक, पैदल, वैभव, फैलाव, बैठना, पैगाम, बैजनाथ, खपरैल, हैदराबाद। ये भी शब्द हैं जिनमें आय की मात्रा आती है। तो चलिए आय की मात्रा का वाक्य में भी प्रयोग जान लेते हैं। वाक्य पढ़ते हैं जिनमें कई शब्द आय की मात्रा के आ रहे हैं। तो वाक्य इस प्रकार हैं। मैकू की मैना गीत गाती है, कौशल गैस जलाती है। मैकू एक तैराक है, नैनीताल एक शहर है। 14 आदमी नैनीताल जा रहे हैं। सुरेश रोज सैर करने जाता है। किसान, आगे क्या है बच्चों? किसान बैलगाड़ी से खेत की ओर जाता है। मैकू का बैल हल चलाता है। मैना मधुर गीत गाती है। अपने शरीर से मैल हटा, मैना बाजार से मैदा ला। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो इन वाक्यों के अंदर कई शब्द आय की मात्रा के हैं। आइए कुछ हम ढूंढ लेते हैं, जैसे मैकू मैना है, कौशल गैस है, मैकू तैराक। तो कई शब्द जो मैंने ढूंढ लिए हैं, बाकी आप अंडरलाइन कीजिएगा और समझिएगा कि आय की मात्रा का उच्चारण किस प्रकार किया जाता है। तो बच्चों इस पाठ का उद्देश्य भी यही है कि आप आय की मात्रा के बने शब्द और वाक्यों को पहचानने की कोशिश करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की ओर। जाने हमने क्या सीखा में पहला प्रश्न, सस्वर उच्चारण कीजिए, यानी कि इसका उच्चारण करना है जिसमें आय की मात्रा आ रही है। तो शब्द हैं मैल, बैर, पैसा, भैया, छैला, मैना। छैया मैदान, कैमरा, शैतान, लठैत, पैदल। इन सब में आय की मात्रा का प्रयोग हो रहा है। दूसरा प्रश्न है, शब्दों को पढ़कर मात्रा में आए अंतर को समझिए। जैसे शेर, सैर। शेर क्या होता है? वो अलग शब्द है और सैर अलग है। बेर, बैर। तेरा, तैरा। चैन, चेन। मेल, मैल। बैल, बैल। ठीक है, तो ए की मात्रा अलग है बच्चों और आय की मात्रा अलग है। इनका उच्चारण अलग होगा। ठीक है, ए और आय का उच्चारण आप भली प्रकार कीजिएगा। तीसरा प्रश्न, आय की मात्रा जोड़कर शब्द लिखने हैं। ठीक है, अब इसमें आय की मात्रा आप लगाइए। ह, द, र। क्या बनेगा? ह में लगा दीजिए आप आय की मात्रा, तो बन गया हैदर। क्या बन गया बच्चों? हैदर। अब किस में लगाएंगे? ब में लगानी है आय की मात्रा, तो क्या लिखेंगे आप? ब में आय की मात्रा लगा दीजिए और ठ, बैठ। इसी तरह भ में लगानी है भैरव। इस तरह ये भैरव शब्द बन गया। बाकी के भी शब्दों में आप लगाइए आय की मात्रा। जहां आपको खाली स्थान दिया गया है, यानी कि क के बाद खाली स्थान है, यानी कि क के ऊपर आप आय की मात्रा लगाएंगे और उसका अगला वर्ण उसके साथ लिख देंगे। इस प्रकार आपका नया शब्द बन जाएगा। तो बाकी के भी शब्दों को इसी प्रकार लिखने का प्रयास कीजिए, इससे आप दक्ष बनेंगे। आय की मात्रा में आपका अभ्यास दुगना तिगुना हो जाएगा और उच्चारण पर विशेष गौर कीजिएगा। उच्चारण से ही लेखन सही होता है। तो बस अभ्यास करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।